आप लगेगा हम अपने गुरु को क्यों छोड़ें। दुनिया चाहे कुछ भी बके, लेकिन हमको तो आपसे ज्ञान मिला है, आपसे शांति मिली है। हम तो आपके ऋणी रहेंगे गुरु जी, प्राण चले जाए लेकिन हम आपकी शरण नहीं छोड़ेंगे। गुरु ने कहा तुम नहीं शरण छोड़ते तो मैं आश्रम छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी अपयश भी होगी और बीमारी भी आएगी, और मेरे को कोढ़ की बीमारी होगी और आंखें भी चली जाएगी, अंधा हो जाऊंगा। और फिर मैं अंधा रहूं और आपको देखूं ऐसा अंधा अंधा, आपको दुख होगा। मैं आश्रम छोड़ के गंगा किनारे जाऊंगा, वहीं रहूंगा, भजन करूंगा। तो इतने में तो गुरु ने अपना जो कुछ योग शक्ति से करना है, कोढ़ की बीमारी निकली, पीप बहने लगा, आंखें भी खराब होने लगी, दिखना भी कम हो गया। शिष्यों ने देखा अच्छा तो गुरु जी अब गंगा किनारे जाएंगे तो ठीक रहेगा। सांदीपन ने कहा गुरु जी कुछ भी हो मेरे को तो साथ ले चलो। अरे बेटा कोढ़ होगा, बदबू निकलेगी शरीर से, मेरा प्रारब्ध है, भोगने दे, तू क्यों बीच में अपने सिर पर कचरा लेता है। बोले गुरु जी का ब्रह्म ज्ञान का सुख हम भोग सकते, तो गुरु जी के दुख में हम थोड़ा दुख भोग लें तो गुरु जी हमारा सौभाग्य है, हमारे सौभाग्य में हमको आप मदद कीजिए। ऐसा डट के उसने प्रार्थना की कि गुरु जो बात करे वो विनंती करके उस बात से अपनी सेवा वो पक्की करा ले। गुरु ने कहा अच्छा तू नहीं मानता है तो चल, लेकिन वहां भागेगा। गुरु जी बस सेवा दीजिए। झोपड़ी बनाकर रह रहे, गुरु को कोढ़ हो गया, आंखें चली गई, दिखता नहीं, पीप साफ करता है, भिक्षा करके ले आता है, गुरु जी को खिलाता है, और गुरु जी गालियां दे रहे हैं बदले में, नालायक क्या है, मैं ना बोला था, फिर भी चिपक गया जोक जैसा, चला जा, ये क्या सेवा है, ऐसा है वैसा है। भाई केजी वालों की कड़क परीक्षा नहीं होती है, परीक्षा तो कॉलेज में होती है। जितना जितना साधक ऊंचा होता है, जितना जितना विद्यार्थी ऊंचा होता है, उतना उतना पेपर ऊंचा आता है। तो गुरु को सब कुछ देना था जिस शिष्य को, तो सब तरफ से उसको कसना था, लेकिन वो हटा नहीं। लेकिन भगवान को हुआ कि अरे ऐसा शिष्य मेरे नगरी में रहता है, मैं उससे जा मिलूं। भगवान शंभ सदाशिव आए, सांदीपक को मिलते हैं, तू मेरी काशी नगरी शिव की नगरी है, ऐसा तू सदगुरु का सत शिष्य है। लोग तो काशी विश्वनाथ की पूजा करते, उपवास करते, उनके पास अभी नहीं गया, और तेरे बिना बुलाए तेरे पास आया हूं। मैं तेरे पर खुश हूं, तेरी गुरु भक्ति पर मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तूने गुरु परंपरा का शान बुलंद कर दिया। वत्स तेरे को जो मांगना है मांग ले। बिना मांगे दर्शन दे रहे और बिना मांगे वरदान का ऑफर कर रहे। सांदीपक कहता है कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो हे शंभ सदाशिव, मेरे गुरुदेव की पीड़ा हर लीजिए, बस उनको आंखें दे दीजिए। शिव जी ने कहा मैं तो दे दूं, लेकिन तेरे गुरु से पूछ और भी कुछ चाहिए। वो गया, गुरुजी गुरुजी भगवान शिव जी ने मुझे दर्शन दिए और आपके लिए मैंने मांगा कि रोग मुक्त हो जाए और आंखें मिल जाए। गुरु ने कहा नालायक, अरे दुष्ट, जा वरदान वापस कर दे, मेरा प्रारब्ध मैं भोगूंगा। तू सेवा करने से कतराता है, इसलिए मेरे लिए भीख मांगता है। भीख मांगे हम शिव जी से भीख मांगकर स्वस्थ रहेंगे? नहीं, हम तो अपना प्रारब्ध भोगेंगे। शरीर भोग रहा है, मैं तो स्वयं शिव स्वरूप हूँ, मैं उनकी कृपा लेकर स्वस्थ हो जाऊं। ऐसा तू मेरे को मंगता बनाने को आया है? शहंशाह सदगुरु को तू भिखारी बनाने आया है? जा भिखारी कहेंगे, भाग यहाँ से। वो गया शिव जी के चरणों में, गुरु जी महाराज प्रभु आप अपना वरदान कैंसल करिए। शिव जी मुस्कुराए, अंतर्धान हो गए कि धन्य है गुरु भक्ति इसकी और धन्य है गुरुदेव की अपनी निष्ठा। शिव जी से रहा नहीं गया, भगवान नारायण के पास गए कि मेरी नगर में कैसे दोनों आए। शिष्य शिक्षक की जगह नहीं छोड़ता और गुरु अपने गुरु तत्व को नहीं छोड़ता। कितना बेपरवाह गुरु है, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा, परवाह नहीं। ऐसा गुरु को परवाह नहीं, शिष्य को भी परवाह नहीं। शिष्य भी पक्का है तो गुरु भी पक्का है। अब ये दो ऐसे मिले हैं कि नारायण तुम जाओ उनके दीदार करो। दीदार के लिए लोग छटपटाते हैं,
लेकिन सत्य शिष्य और सतगुरु की ऐसी जोड़ी मिली है कि भगवान नारायण दीदार करने को आए। वेद धर्म गुरु का ये कथा नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ ने अपने प्यारे शिष्यों को वेद धर्म की कथा सुनाई थी, सांदीपक की सुनाई थी। गुरु गीता में भी ये कथा थोड़ी सी है। भगवान नारायण आए कि सांदीपक, तेरी गुरु भक्ति देखकर मैं बिन बुलाए आया हूं, क्योंकि गुरु का दर्जा संसार में ऊंचे से ऊंचा दर्जा है। हर इज्जत वाले से सतगुरु की ऊंची इज्जत है। परमात्मा का साक्षात्कार किया हुआ ब्रह्मवेता जीव, ब्रह्म की एकता, ये आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म आत्मा है ऐसी, और सारा ब्रह्मांड एक चिदाकाश स्वरूप है ऐसी समझ वाला, ऐसे सत्य का साक्षात्कार किया हुआ सतगुरु में तेरी ऐसी निष्ठा, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तेरे सदगुरु भी अच्छे हैं, लेकिन एक बात तेरे सदगुरु की हमको अच्छी नहीं लगी। मेरे सदगुरु की बात नहीं, देखो देखो सुनो, नारायण समझते कि ये सदगुरु के विरुद्ध का एक शब्द नहीं झेल सकता। देखो भाई, सदगुरु अच्छे हैं, उनमें सहन शक्ति है, उन्होंने वरदान, तुम अपने हित के वरदान को ठुकरा दिया, चलो वो तो सतगुरु है, लेकिन तू अपने हित का तो मान ले, तू अपने लिए कुछ ले ले। बोले मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तो सदगुरु के लिए ले। नहीं, सदगुरु को तो कुछ नहीं चाहिए, तो तू अपने लिए ले ले पागल, तूने इतनी सेवा किया, वो क्या देंगे। बोले देखो, आप मेरी श्रद्धा तोड़ने का एक शब्द भी कहते तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। मैं आपका अनादर तो नहीं करता हूं, लेकिन आप नारायण के अच्छा देखो सुनो, तुम अपने लिए कुछ मांग लो। बोले मैंने मेरा दाता कर रखा है, मांगूंगा तो वहीं से मांगूंगा। जिनकी सेवा से आप बिन बुलाए आ गए, उनको छोड़कर मैं आपसे कैसे मांग सकता हूं। और वो तो बिना मांगे देते रहते हैं, दिन रात मेरे पाप ताप भरकर मुझ में मजबूती भरते रहते हैं। वो तो बिना मांगे देने वाले दाता हैं। तो मैं आया हूं, देव आया है, और अगर वरदान नहीं लेता है तो ये देव का अपमान है। कुछ वरदान मांग ले। बोले मैं अपने लिए तो नहीं, गुरुजी से आज्ञा ले आऊं। गए गुरुजी से वरदान मांगने के लिए। गुरुजी भगवान नारायण आए, वरदान मांगने का आग्रह कर रहे, आपकी जो आज्ञा हो। गुरु ने कहा जाओ नारायण को कहे तो कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वो दे दो। गए नारायण के, जहां नारायण खड़े वहां गए तो देखता है नारायण नहीं है, लेकिन नारायण की जगह खड़े रहकर उधर सामने देखता है कि गुरु जी और नारायण दोनों साथ, कभी नारायण गुरु होकर दिख रहे हैं, कभी गुरु नारायण होकर दिख रहे हैं। और गुरु जी की वो कोढ़ और आंखें ये सब छू हो गया, और गुरु अपने संकल्प से मूल स्वरूप में आ गए। कभी गुरु दिख रहे हैं तो कभी उसी जगह नारायण दिख रहे हैं, और कभी दोनों दिख रहे हैं। अब सांदीपक सोचता है गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। ऐसे ऐसे कोई माई के लाल सत शिष्य होते हैं। दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ मत मजहब रसातल में चल जाए, समुद्र में डाल दिए जाए, फिर भी धर्म फिर से प्रकट होगा। एक धरती पर सदगुरु ब्रह्म ज्ञानी हो और एक सत शिष्य हो, तो उसके ऊपर कृपा करता हुआ गुरु जो बोलेगा वो शास्त्र बन जाएगा। एक सतगुरु और एक सत शिष्य हो, धर्म फिर से प्रकट हो जाएगा। विवेकानंद बार बार ऐसा कहते थे। विवेकानंद ने तो यहां तक किया, तुम देवी देवता भगवानों को मानते रहो, सूरज भी भगवान है, कोई शक नहीं है, लेकिन ये हृदय का अज्ञान नहीं मिटाता और हृदय में आनंद नहीं बरसाता। तुम मनुष्य शरीर में हो तो तुम्हारे लिए मनुष्य रूपी सदगुरु रूपी भगवान ही तुम्हारे अज्ञान को मिटाएंगे, पाप ताप को मिटाएंगे और हृदय में आनंद भरेंगे। वो सतगुरु भगवान